नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं यूपी NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024 BSc पास युवाओं के लिए CHO की बम्पर भर्ती जारी किए जाने की क्या है आवेदन प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को बता दें, ये जो फॉर्म आया है उसका डेट कब से है और इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, इस सब के बारे में, कितना पोस्ट है, इस सब के बारे में पहले आपको मैं बता दूं। उसके बाद हम लोग आगे का पूरा प्रक्रिया समझेंगे। ये जो आपको फॉर्म है ये यूपी NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024, इसमें आपको टोटल जो वैकेंसी है वो है 5582 वैकेंसी और इसमें जो एज लिमिट है वो आपको 21 साल से लेकर 40 साल तक का है, 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक। ठीक है। इसमें जो सैलरी मिलेगा आपको 20,500 पर मंथ एंड अप टू 15,000 पर मंथ, और उसके बाद आपको जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है वो आपको अलग से मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म 29 जनवरी 2024। ये जो फॉर्म है दोस्तों ये आपको स्टार्ट हो चुका है, जो कि 29 जनवरी 2024 से ही चालू है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपको 7 फरवरी 2024 तक है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। हमारे सभी युवाओं जो कि CHO के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं और नई भर्ती के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हम इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से जारी हुई नई भर्ती अर्थात यूपी NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा। ये चीज समझने के लिए आप लोग के लिए दोस्तों ये चीज ध्यान देना आप लोग को। यहाँ पे इसका जो लिंक है वो आपको लिंक एक्टिवेट हो गया है 29/1/2024 को, जो कि 11 बजे ही इसका लिंक ओपन हो गया था। और ये आपको जो लिंक है 7/2/2024 को 11:59 तक रहेगा, मतलब रात तक रहेगा आपको। ठीक है, 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी में आपको अनरिजर्व के लिए 2233 है, EWS के लिए 558 है, OBC के लिए आपको 1508, SC के लिए 1172, ST के लिए 111, मतलब 5582 वैकेंसी टोटल दिया गया है। जिसमें आपको ये जो जगह है डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा यूपी में, आपका आगरा रहेगा, अलीगढ़ रहेगा, अम्बेडकर नगर रहेगा, अमेठी रहेगा, अमोहा रहेगा, उसके और यह रहेगा, उसका अयोध्या रहेगा, उसके बाद आजमगढ़ रहेगा। इस टाइप से आपको पूरा लिंक में नाम दिया गया कि किस किस जगह पे आपको कितना कितना सीट है और कितना कितना खाली है, इसके बारे में वो आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके वीडियो देख के स्क्रॉल करके समझ सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो डिसीजन दिया गया है, इस भर्ती में आवेदन करने हेतु आपको कुछ दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जो इस प्रकार है। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या 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 है, फोटोग्राफ आपको रिसेंट वाला चाहिए, सिग्नेचर आपको देना होगा, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल का देना होगा, मतलब 10th का होना चाहिए, फिर 12th का भी होना चाहिए, और मार्कशीट ऑफ BSc नर्सिंग PB BSc नर्सिंग का भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ काउंसिल इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटीग्रेट ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP स्पेस CCHN कोर्स इन बेसिक BSc नर्सिंग एंड PB BSc नर्सिंग। ठीक है। सर्टिफिकेट इशू बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इन ग्रांटेड ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइड MLHP के द्वारा ये होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका आना चाहिए, वैलिड फोटो ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपको यूपी नर्सेज एंड मिडवेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अदर नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि अगर यूपी से है तो यूपी का होना चाहिए, अगर यूपी के अलावा कहीं और से है तो उनका वो होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको PW जो भी कैंडिडेट होंगे उनके पास जो भी होगा, या एक्स सर्विसमैन होंगे उनके पास जो अपना एक दस्तावेज होगा PW का या एक्स सर्विसमैन का, वो उनके होना चाहिए। नोट, ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्लियर विजिबिलिटी, मतलब जो भी आप अपलोड करिएगा, जो भी आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरने में, वो सब एकदम क्लियर रहना चाहिए अपलोड करने में, ताकि वो जो सत्यापन किया जाए वो जब देखे उनको तो उनको वो सब एकदम परफेक्ट समझ में आए कि हाँ ये इस टाइप का फॉर्मेट और ये परफेक्ट इसका अपलोड है। अब इस पे आप जाते हैं, अप्लाई करने का जो लिंक दिया गया, ये सब लिंक इस पे क्लिक करके आप लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोग को इसके बारे में या और कुछ नोटिफिकेशन पढ़ना होगा तो आप इस पे भी आके पढ़ सकते हैं। और इसका जो आवेदन शुल्क का पेमेंट करना होगा, ये सब आप जैसे जैसे लिखा हुआ है लिंक पे, इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको लिंक भी अप्लाई दे दिया गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो फॉर्म है आप यूपी के अलावा और कैंडिडेट, मतलब यूपी के अलावा कोई और भी कैंडिडेट है
तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट जो कि इंडियन है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ये स्टेप से यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। मैं आपको और अच्छा से दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी दिया गया था कि आप जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऑल इंडियन के लिए यहाँ पे ऑल इंडिया एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई यहाँ पे दिया गया, इसके लिए अभी क्लियर कर दिया गया। इसमें जो डिग्री है जो भी कैंडिडेट इसमें भरेंगे उन लोग के लिए है कि जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो उनके पास होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो, जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरेंगे उनके पास अवश्य ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पे दिखा देगा कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग with the integrated curriculum of certificate on community health for nurse CCHN ये होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स with integrated curriculum of certificate in community health for nurse CCHN from an Indian Nursing Council State Nursing Council recognized institute of nursery from academic year 2020 onwards shall be eligible to apply। मतलब ये दो जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरिएगा तो वो पहले अपना ये नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनका जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो यही चाहिए। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर UPNHM CHO रिक्वायरमेंट 2024 इसमें लिख दिया गया, ये बता दिया गया नोटिफिकेशन के द्वारा कि ये दो चीज आपको होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ही आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी चीज़ का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, उसमें आपको जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।